ब्रिजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बस खैरियत, नमस्कार। लॉकडाउन में आप इंटरटेनिंग आप वीडियोस डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। जी, लॉकडाउन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया है सबके लिए। और हम्म, इसमें आपके अंदर क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ है वो हम्म। आप निकालते हैं। ओके, सो अभी मैंने इसका गुलाबो सिताबों का मैंने प्रोमो देखा ब्रिजेंद्र जी, एंड इट बहुत अच्छा लगा दैट आपका भी उसमें रोल है। एंड प्रोमो हाँ के अंदर हाँ आप दिख हाँ। रहे हैं, एंड सो मैंने देखा नहीं अभी। कुछ आप हम्म, अभी तक आपने देखा नहीं है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे गुलाबो हाँ हाँ सिताबों के बारे में? हाँ हाँ। कैसा आपका तजुर्बा था? बहुत सुंदर यार, बहुत मतलब एक्सीलेंट तजुर्बा जिसे कहना चाहिए कि लाइफ में कभी कभी मिलता है आपको। राइट। बच्चन साहब के साथ एक थ्रू आउट एक इस तरह का कैरेक्टर जो कि स्टार्ट टू फिनिश फिल्म के अंदर हो, ये एक हम्म, बहुत ही किस्मत की बात है। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने काम करते वक्त जैसा महसूस किया कि शायद ये अभी तक का सबसे बेहतरीन किरदार था मेरे लिए। अ, अच्छा, यू फील जो दैट? मैंने अच्छा इसमें, अच्छा, ओके। हाँ मतलब मैंने मैंने महसूस किया है, तो पिक्चर देखने के बाद ही एहसास होगा कि वो कितना है, कहाँ पर कितनी जगह है ना। लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट जो है बिल्कुल बहुत टाइट और उस तरह की थी, तो उसमें मुझे लगता है नहीं कि कुछ भी उन्होंने ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ शूट किया है। तो आई होप कि मतलब राइट। जो कुछ एंड भी है, जितना भी है वो उसमें होगा। तो ब्रिजेंद्र जी, हम लोग जब आपसे पहली बार हमने बात करी थी तो आपकी राइटिंग के बारे में बात हुई थी। और आप इसमें गुलाबो सिताबों में जो जो टीम है, वो जूही चतुर्वेदी राइटर हैं, शुजी सरकार डायरेक्टर हैं। सो जी इनकी टीम बहुत कमाल की है, और ये राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत ज्यादा जी तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जी जी। तो ऐसी टीम के साथ में काम करने का कैसा आपका एक्सपीरियंस होता है, जो कि एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होते हैं, उनके लिए सिनेमा जो है वो एक आर्ट का जरिया है। सबसे अच्छी बात क्या कि मतलब वो तो जैसे तुमने कहा कि वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई होती है, क्योंकि वहां सेट पे जूही भी थी, है ना। तो डायरेक्टर, राइटर और इस तरह का जो पूरा डिपार्टमेंट जब आपके साथ सहयोग कर रहा होता है एक्टर के लिए, और वही कि मतलब हर एक्टर के अंदर अपनी एक कुछ स्पॉन्टिनिटी, कुछ ना कुछ एक राइटिंग स्ट्रिंग कहीं ना कहीं छिपी होती है ना। और जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो कभी कभी निकलती है कि मतलब ऐसा लगता है कि काश इसमें थोड़ा सा ये भी हो। तो सबसे खूबसूरत बात क्या थी कि मैंने शूट के टाइम पे इस तरह के बहुत सारे अवसर ऐसे आए कि मुझे लगा कि मैं इसमें ये जोड़ दूं। सुजीत ने, जूही ने बहुत मुस्कुरा के यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है ना कि जो चीज कायदे की है और आपको लगता है कि हाँ, ये अगर यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं तो वो रखी जाएगी। अगर अगर नहीं मैच कर रही होगी, अगर बेफालतू की होगी, तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये मुझे बहुत मजा आया। साथ में ये भी कि ये सारी चीजें भी शूट के साथ साथ कैरी ऑन होती रही। जो जो मैंने चाहा वो भी मतलब उन्होंने रखा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। जब मैंने देखी ब्रिजेंद्र जी, सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ब्रिजेंद्र काला जी जो हैं वो कटरीना कैफ के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आ नहीं जब पाया आप ठीक से। नहीं नहीं, आया है, वो आया है वो। आई थिंक इट्स हाँ हिलेरियस। आई थिंक इट इज हाँ। हिलेरियस जो। सो जब आपको बताया गया कि भाई आपको कटरीना कैफ के साथ में आपको फ्लर्ट करना है, आपका रिएक्शन क्या था? कमबख्तों ने बताया नहीं हम्म। एक्चुअली में। क्या था कि जब अली क्या करता था कि मतलब क्या है ना कि आप जो शूट चल रहा है, शूट के साथ साथ ऐसा होता है वो तुम्हारे दिल में ना कुछ छुपी हुई है। तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए है कि अरे यार ये मतलब इस ऐसी जगह पे, ऐसी रेगिस्तान वाली जगह पे ऑयल वाली कंपनी में मतलब काम कर रही है। तो मतलब आपके दिल में एक है कि मतलब कि अरे वो इतनी सुंदर लड़की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपका हीरो भी इसको चाहेगा ना, इस तरह की बात जैसे कि बस डायरेक्टर समझाता है, बस उतना ही कुछ था। और एक्चुअली में क्या था कि एक हम लोगों का एक सीन होता है, वो शूट नहीं हो पाया था किसी तरह से, कि जब हम लोग जा रहे होते हैं ना बस में बैठ के सफर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा था कि मतलब कि जहां पर कटरीना है उसको मैं देखता हूँ, और देखने के बाद वो एक फील आता है पहला वाला, तो वो नहीं बन पाया। खैर वो तो एक क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर थी वो, जिसमें कि मतलब पर ये हुआ कि हाँ, कटरीना से पूरी पिक्चर के दौरान एक अच्छी दोस्ती हुई, एक अच्छा जिसे कहना चाहिए पहली बार एक इंटरेक्शन इस तरह का रहा।
कि मतलब एक वो स्टार हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि साथ के साथ जितने भी हम थे, मतलब हालांकि सुनील, मैं और एक दो और हमारे साथी थे जो कि इतने तपते हुए उसमें हम लोग शूट करते थे दुबई में। तो वो एक होता नहीं है कि उनके अंदर एक स्टारडम टाइप की कोई बातचीत नहीं थी, मतलब एक फीलिंग नहीं थी इस तरह की। तो वो एक उस तरह का रिएक्शन की बिल्कुल एकदम फ्रेंडली एटीट्यूड बना रहा। तो वो एक अच्छी बात लगी मेरे को कतरीना से। हालांकि मेरी ये दूसरी फिल्म थी एक तरह से, मेरे ब्रदर की दुल्हन मैंने की थी, दूसरी ये जी। की थी हाँ। वो और अग्निपथ में उनका एक बस आइटम नंबर था। तो उसमें तो कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं। सलमान के साथ में आपका तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत बहुत ही एपरेंट है कि दैट बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे आपकी तरफ फिल्म के अंदर। हाँ नहीं, फिल्म के एंड अंदर भी। और वही कि मतलब ये इतना लंबा शूट था हम लोग का कि आप ना चाहते हुए भी होता नहीं है कि मुस्कुरा उठते हैं कि भाई इतना टाइम पास हम लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। बाहर है, अपने देश के बाहर है, और माल्टा में थे, दुबई में थे, और भी आगे आगे तक हम लोग पता नहीं कहाँ शूटिंग के दौरान घूमते रहे। और सेट पे बैठ के जिस तरह से एक एंटरटेन, एक सुपरस्टार के साथ, तो एहसास होता था इस बात का कि मतलब सलमान जैसा जो सुपरस्टार है, उस हर कोई चाहेगा कि आ, ये मुझसे भी बात करे, मुझसे भी बात करे, मुझसे भी बात करे, है ना। लेकिन ये चीजें संभव नहीं है। हाँ? ये सिर्फ एक बाहरी सोच है कि हर कोई इस तरह से सोचता है। और जब आप सेट पे काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली मतलब वो रिएक्ट करेंगे ही आपके साथ, वो आपके साथ बातचीत करेंगे ही, आपके साथ डायलॉग्स की रिहर्सल करेंगे, आपके साथ सीन को कैसे बेहतर बनाना है वो करेंगे। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि वो छोटी छोटी चीजों को सेट पे निकालते थे। तो क्या लगता है ना कि आपको लगता है कि ये तो कमर्शियल एक्टर है ना। आप ये उम्मीद कर सकते हैं अपने साथ ही ऐसे वाले कलाकारों से जो कि मतलब जैसे इरफान थे, या आपके साथ में जैसे कि सौरभ शुक्ला है, या संजय मिश्रा है, या नवाज है। ये ऐसे कोई स्टार है कि मतलब कि हम लोग चीजों को ऑन सेट बनाते हैं, है ना। और सलमान भी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, बहुत खूबसूरत। मतलब मैंने सलमान के साथ भी देखा, अक्षय कुमार के साथ भी देखा कि स्पॉन्टेनियस की मतलब अगर आप सीन में इन्वॉल्व है तो आप उसमें और क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसमें आप क्या और एड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी काम करते वक्त वो एक को एक्टर को देखते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है और क्या क्या चीज है। तो वो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। सो ब्रिजेंद्र जी, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो हमने आपके साथ में इंटरव्यू किया था डॉली की डोली के बाद में, बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स उसका मिला। और जी। आपने जो एक बात आपने कही थी, मैंने एक्टर्स को मैंने वो बताई है, मैंने बहुत से डायरेक्टर्स को मैंने बताई है फिल्म इंडस्ट्री में। जो आपने एक बात कही थी कि भाई कि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मेरे पास, मुझे जब वो बड़ा रोल मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि मैं क्या क्या चीज हूं मैं। हाँ हाँ मुझे तो जो भी रोल मिला, चाहे वो छोटा मिला जो हाँ। भी, तो मैंने उस पर जी जी पूरी जी जान डाल दिया। जी। तो ये इतनी कमाल की आपने बात कही थी, विच वॉज फैसिनेटिंग एंड आई थिंक, क्या आप मानते हैं कि वही आपके कामयाबी का राज है? हर किसी से मेरे को बस यही सुनने को मिलता है कि सर आप जो भी करते हो ना उसमें बहुत मजा आ जाता है। और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कि इसमें कुछ और हो, या इस तरह की कुछ चीज, जैसे कि अब ये ईश्वर की कृपा से फिलहाल मैं ऐसे काम कर रहा हूँ कि शायद उनकी मनोइच्छा पूरी हो रही हो, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ओवरडोज ना हो जाए। जैसे पागलपंती थी, पागलपंती, भारत, और अभी ये तो खैर बिल्कुल डिफरेंट है गुलाबो सिताबो मेरे लिए। और तो मैं गुलाबो सिताबो का एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि पहले दिन का शूट था मेरा बच्चन साहब के साथ। हमने करीब 5-6 टेक किए और वो सीन ओके हो गया। उसके बाद सुजीत ने कहा कि यस, मूवी। तो बच्चन साहब की आवाज आएगी, अरे सर एक मिनट जरा, आपका तो एक अंदाज है भाई डायलॉग बोलने का, आपका एक तौर तरीका है। अगर हम ये वाला सीन अगर थोड़ा सा इस तरीके से करें कि जिस अंदाज में आप करते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो बहुत बेटर होगा। तो मतलब मैं तो अवाक देखता रह गया कि इनको ये पता है कि मेरा भी कोई स्टाइल है ना। और देखा मैंने सुजीत की तरफ, सुजीत बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, वन मोर। और मैं सोचने लगा कि मेरा वो कौन सा स्टाइल है यार, मैं क्या करता हूँ ना ऐसा। तो फिर मैंने अपने आप को एहसास कराया, मैं बिल्कुल ब्रेक किया मैंने टोटल। और कि मतलब अभी एक्शन होगा और मुझको
करना है, कहीं मैं वैसा ही नहीं करने लगूं जो लास्ट टेक मैंने किया था अभी। तो फिर मैंने एहसास किया कि मेरी जो डायलॉग डिलीवरी है वो कभी क्लियर नहीं होती, समझने में थोड़ा टाइम जाता है। डायलॉग्स पे जोर नहीं दिया, उनको मैंने ऐसी हल्के अंदाज में अपना बोल के और निकल गया। सीन ओके हो गया, देखा उन्होंने ऐसे करके मुस्कुराए और सुजीत ने भी यस सर, यस सर, ओके है, हाँ बढ़िया ना। तो मतलब ये वही छोटी छोटी बातें हैं, या इतना लंबा है एक इतना बड़ा स्टार मतलब बच्चन साहब तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या क्या नहीं है वो ना, उनके नाम पे तो कितनी सारी चीजें हैं। उस तरीके से एक स्कूल है, एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। वो अगर आपको याद रखते हैं, अगर उनको उनके जहन में अगर आप हैं, तो मतलब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त की। मतलब उन्होंने कहा कि आपका भी एक लहजा है, एक तरीका है। तो यही सब बातें होती है जो तभी होती है जब आप धीरे 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 एक सीन से 1.5 सीन, 2 सीन, 2.5 सीन, है ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आप फिल्में करते रहते हैं उसमें आपका किरदार बढ़ता रहता है। तो तभी होता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हैं। ब्रिजेंद्र जी, मैं पढ़ रहा था कि आपका इंडस्ट्री में बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बट आपका एक थोड़ा सा अनप्लेजेंट आपका एक एक्सपीरियंस आपका रहा था फिल्म बेशरम में। अभिनव कश्यप की फिल्म थी और आप शायद लिख भी रहे हाँ थे हाँ उसको, हाँ। एंड देन फाइनली, और उसमें आपका सब्सटेंशियल रोल था, एंड देन फाइनली आपको बताया गया कि शायद आप वो फिल्म नहीं कर रहे हैं, बोथ एज अ राइटर एज मैं वेल एक्चुअली एज एन एक्टर। वो मैं उसको लिख नहीं रहा था, वो मैं अपना किरदार बना रहा था उसमें। क्या होता है ना कि जब अभिनव से मेरी मुलाकात हुई पहले बिल्कुल स्क्रिप्ट लेवल पे, जब काम चल रहा था, तो बहुत दिनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के दौरान अभिनव ने जब बुलाया, मुझे जब देखा, बोला अरे वाह, आप तो बिल्कुल फिट नजर आ रहे हो, फिट लोगे? तो मैंने कहा ऐसा कौन सा करेक्टर है भाई फिट लोगे? मतलब बोला नेगेटिव नेगेटिव करेक्टर तो फिटता है। मैंने कहा अच्छा, हाँ। मैंने क्या है? तो जब उन्होंने करेक्टर मुझको सुनाया तो वो क्या था ना, थोड़ा वो जैसे पठानी अंदाज का करेक्टर होता है, उसका नाम भी कुछ इस तरीके से था। तो मैंने कहा यार वो सब ठीक है, पर ये जो इसका नाम है करेक्टर का, और ये जो पठानी अंदाज है इसका, और ये जिस तरह से डायलॉग बोल रहा है, तो मैंने कि तुम करवाओगे मैं करूंगा, तुम मुझे पठान बनाओ, तुम मुझे कुछ भी बनाओ, मैं करूंगा। लेकिन मेरा ये है कि इसमें अगर हम थोड़ा सा करेक्टराइजेशन कायदे का कर दें तो वो और अच्छा मैच करेगा। बोला हाँ हाँ, कोई नहीं, आप तो लिखते हो, आप बनाओ इसको। तो मैंने किस तरह से उसको बनाया, और उसका मैंने बैकड्रॉप यूपी का डाला, और अपना इंट्रोडक्शन सीन लिखा, कुछ कुछ करके फिर मैंने एक अंदाज दिया कि ये बंदा जो है, जो रणवीर वाला करेक्टर है, उसको गा गा के छेड़ता है। मैंने क्या होता है ना कि मतलब कि अरे तू हरामी की औलाद है, तू ये है, ये। मैंने कि यार ये तो बहुत, जिस दिन से सिनेमा बनाया तब से इस तरह का अंदाज चला आ रहा है। मैंने कहा मेरा जो किरदार है वो थोड़ा सा इस तरह का होगा कि ये इधर काम कर रहा है, और मुझे अगर इसको छेड़ना है तो मैं इसको न बोले हुए ऐसे ही बोलूंगा, अरे या कि तुम मैया को तो नहीं रजा रखा हो छोरा। तो पलटेगा एकदम, बोलेगा साजन भाई प्लीज ऐसा मत करो। तो बोलूंगा उससे कि मैंने क्या किया भाई? बोले नहीं आप मैया भैया कर रहे हैं, अरे तो क्या हम गाना भी नहीं गा सकते? तो उसको वो बात जमी, और इस तरीके से करीब 5-6 जगह पे कुछ गाने के टुकड़े थे वो मैंने बनाए। कुछ फिर जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं उनके पैरोडी टाइप, दो दो चार चार लाइन ललित पंडित जी ने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। 20-22 दिन की शूटिंग थी मेरी, 10 दिन की शूटिंग मैंने फिल्म सिटी के सेट पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद मुझे बुलाया नहीं। सेट पे रणवीर भी बहुत खुश, सीन को डिस्कस करते थे, उसको और कैसा बनाना है। और वो डेफिनेटली वो इस तरह का किरदार था कि वो हावी रहता, वो डेफिनेटली हावी रहता हीरो को। शायद यही कोई वजह मुझे लगती होगी कि मतलब उन्होंने चॉप कर दिया। मैं वेट करता। मैंने सतीश कौशिक जी की फिल्म थी एक घोस्ट वाली, वो भी छोड़ी। सतीश भाई से मैंने बोला कि भाई इन दोनों में शूट, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। मुझे अच्छा अच्छा हाँ। तो फिर कोई दूसरा कैरेक्टर था नहीं, सिलाई नहीं की मैंने। और जून गया, जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, जाता रहा। चंडीगढ़ में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, बॉम्बे में करेंगे, बुलाया नहीं। फिर फाइनली बुलाया गया और फिर समझाया गया कि फिल्म बहुत लंबी हो रही है और ऐसे 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 ऐसे, और हिसाब किताब आगे में मैंने मैंने घर पे भी नहीं बताया था, अपनी वाइफ को भी बताया था। जैसे होता नहीं, जब 1 महीना निकल गया करीब करीब,
और पता नहीं आप फैमिली में बात करते रहते हैं तो हाँ हाँ बिरजन ये वाली पिक्चर भी कर रहे हैं विक्रम, हाँ हाँ रणवीर कपूर है उसमें, ये है ऋषि कपूर भी है, ये तो मैंने कहा भाई नहीं, फिर समझाया मैंने कि मैं, मेरी वाइफ शॉक, बोली कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई तुमने बताई नहीं, और क्या बोलते हैं तुम इतनी आसानी से बता रहे, तो मैंने कि क्या करूं मतलब पर वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी शॉकिंग इसलिए थी कि इतना बड़ा किरदार था वो, इतना अच्छा किरदार, जैसे हर कोई सोचता है ना आपको ड्यू मिलना चाहिए ड्यू मिलना चाहिए, तो मुझे लग रहा था कि ये है, ये हो गया बस मेरा काम हो जाएगा इसमें, फिल्म का रिजल्ट बाद में जो भी रहा हो जिस तरह से भी रहा हो बात की बात है, लेकिन अगर फिल्म उसी तरीके से बन रही होती पता नहीं क्या किसकी किस्मत से कहां पर क्या चीज होती, तो ये एक बहुत ही इस तरह का है। आपके करियर में एक वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपका जो किरदार रहा है जिसकी बहुत चर्चा रही जब जी जी हुई थी, और वो है पान सिंह तोमर में जो आपने पांच जर्नलिस्ट का अपने रोल निभाया। बिल्कुल इरफान का भी अभी रिसेंटली उनका देहांत डिमाइस हुआ है, करेक्ट। तो क्या क्या आपके लिए ये मायने रखता है कि कंसिडरिंग आपकी वन ऑफ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म्स, वन ऑफ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मतलब कि जर्नलिस्ट का आपका रोल मैं, था। हाँ मैं मतलब कितनी ही फिल्में कर लूं लेकिन पान सिंह तो मतलब हमेशा आ, बहुत इमोशनल फिल्म है अपने आप में, इरफान को लेके वो हमेशा बिल्कुल सर में ताज की तरह रहेगी। कैसे आप याद करते हैं इरफान को? भाई यार उसको तो मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे फिल्मों में मिले हों एकदम से, वो जो टाइम चल रहा था जिस वक्त हम लोग के पास कोई काम नहीं था, होता नहीं, धीरे 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 करके आपके साथियों को काम मिलता जाता है, व्यस्त होते जाते हैं और फिर बिजी हो जाते हैं सब, तो वो एक दौर था इस तरह का कि हमारे पास फालतू टाइम ज्यादा होता था जिस वक्त हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, पतंगबाजी किया करते थे, स्क्रिप्ट की डिस्कशन होती रहती थी, मैं उस वक्त लिखता भी रहता था जगमांशु के साथ, बेस्ट सेलर्स पे काम किया हम लोगों ने, इरफान की इच्छा थी वो डायरेक्ट भी करे, तो डीडी पे एक प्रोग्राम आता था अंधकार, ऐसा कुछ दिन के लिए चला था वो, 145 मिनट्स की स्टोरी थी, वो भी मैंने एक लिखी थी, इरफान ने डायरेक्ट की थी, मैं और ये क्या नाम है उसका रोहितास गौड़ थे उसमें, तो वो एक वक्त इस तरह का था कि हम अब सोचा तो था नहीं किसी ने कि कौन कब किस रास्ते जाएगा, हासिल बनी और इरफान जहां होना चाहिए था वहां पहुंचते गए, तो वो एक टाइम इस तरह का था कि वही एक स्वर्णिम याद है मेरे लिए, क्योंकि लास्ट फिल्म जब मैंने की करीब करीब सिंगल, वो एक आखिरी मुलाकात थी इरफान से, उसके बाद मैं मिल नहीं पाया उनकी बीमार होने के बाद, और फिर एकदम सीधे सीधे ये खबर, क्योंकि ज्यादातर उनका वक्त लंदन बॉम्बे, तो जानकारी हो नहीं पाती थी कि वो इस वक्त यहाँ पर कब है, बहुत ही ऐसा इस तरह का कलाकार मुझे याद आता है जिस तरह से जब गुरुदत्त गए होंगे ना, आई थिंक ऐसा ही माहौल, ऐसा ही दुख हुआ होगा, क्योंकि इरफान इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े कलाकार बन गए थे, उनको भी एहसास नहीं था, किसी को नहीं था, सब मानते थे सब, आज वो ऐसे मुकाम पे बनकर चला गया कि बहुत ही दुखद है, मतलब इससे भयंकर दुखद हो नहीं सकता कुछ। विजेंद्र जी, कुछ हम सवाल लेते हैं। ये दिगारी बॉक्सर हैं, सबको पता है सर, आपका अपना स्टाइल है, नेचुरल एक्टर, जान डाल देते हो आप मूवी में, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, ये एक आपके फैन है। जी 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 मूवी में आपको देखते ही लगता है कि अब मजा आएगा मूवी में, तो ये एक उनका परसेप्शन है आपके बारे में। हाँ बहुत बहुत सुंदर बात है मेरे लिए, एक बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फरमान कह रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू सर, एंड दिगारी बॉक्सर कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू। ओके, SM नवेद कह रहे हैं आप खुद को बेटर एक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, लाइक बुक्स, मूवी, क्या स्टडी करते हैं? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ क्या बोलते हैं पुरानी पुरानी पिक्चरें देखता हूँ घर पे बैठ के, जो फिल्में मैंने बचपन में देखी नहीं है, जब जाते थे तो मार पड़ती थी, और
मैं तो हिसाब निकालता हूँ पुरानी पिक्चरों का ना कि ये फिल्म मैंने नहीं देखी अभी तो। ऐसे लॉकडाउन वाले मौसम में तो यही सब चल रहा है कि पुराने गाने सुनना और पुरानी फिल्मों को देखना। सॉरी, मैं मतलब पहले बुक्स पढ़ता था, लेकिन अभी वही है कि मतलब बहुत बुरी बात है कि हम किताबें पढ़ते नहीं है, हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आप देखकर सीखें, वो थोड़ा और आसान हो जाता है। तो मैं देखता हूँ कि मतलब इंग्लिश पिक्चरें भी देखता हूँ, हिंदी फिल्में भी देखता हूँ, लगातार कुछ ना कुछ, यहाँ तक कि साउथ की मूवीज भी देखता हूँ। तो एक एक्टिंग और स्टाइल नहीं होता कि आप अपने आप को रखते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये किया होता तो कैसे किया होता, यानी कि नहीं लोग बोर हो जाते। ये तो बिल्कुल ही अलग तरह का परफॉर्मेंस है भाई। ये लोग तो मतलब जैसे साउथ की मूवीज देखता हूँ मैं जिस तरह से, है ना। तो कभी होता नहीं, आप बैठे हुए हैं घर में वाइफ के साथ देख रहे हैं, तो क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया साउथ के लिए? मैंने कहा अरे नहीं भाई, किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को। और शायद इसलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि इनका जो परफॉर्म करने का जो तरीका है, तौर तरीके हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना। मैं जितनी देर में डायलॉग बोलूंगा इनकी पूरी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। हसन भारमाल कह रहे हैं कि बिजू बिजू सर आप बहुत ही धांसू एक्टर हो। थैंक यू, थैंक यू। KV2911 is saying, Biju sir, please share your experience with Irfan sir since you worked with him in many movies. इरफान के साथ में आपके तजुर्बे को लेकर वो पूछना चाह रहे हैं। मैंने बताया ना कि मतलब बहुत ही इरफान कोई ऐसे वाले एक्टर तो थे नहीं कि मतलब कि एकदम से ऑल ऑफ सडन मुझे किसी स्टार के सामने काम करना पड़ा हो। इरफान मेरे दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त। और सबसे खूबसूरत बात उनके अंदर यही थी कि वो केयर करते थे अपने दोस्तों की ना। सीन में भी, सेट पे भी जब हम परफॉर्म करते थे, तो ये जो लास्ट जो पान सिंह तोमर का जो वाक्य है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। मैं परफॉर्म करता था और इरफान और आपके कैमरामैन डीओ भी आपके असीम मिश्रा, ये दोनों हंसते थे बीच बीच में हंसी, क्योंकि जिस तरह का मेरा किरदार था ना वो डरपोक टाइप का। तो जैसे ही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये हंसी आती थी इनको। तो वहां पे मॉनिटर बैठे हुए टिशू भी हंस रहा है हल्के हल्के। फिर मतलब फिर मेरे को एहसास हो जाता था कि अरे यार ये लोग हंस रहे हैं। तो फिर मैं चिढ़ जाता था, मैंने कहा यार ये क्या है यार, ये लोग हंस रहे हैं, ये लोग बैठे टिशू डांटता, अरे कोई हंसेगा नहीं, चलो सॉरी बोलो करके। फिर उसके बाद तो ये एक हंसते हंसाते, और वो मोमेंटम इस तरह का रहता था कि मतलब आप ये किसी और एक्टर के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब ये आप अपने ही टाइप के बंदों के साथ शेयर कर सकते हो। और इतनी अच्छी जो परफॉर्मेंस निकली है वो तभी निकलती है जब पूरा एटमोस्फियर, जब देखो क्या है ना यार, वो सोने की खान है चारों तरफ, तो फिर सोना एक सा लगने लगता है। क्या बात। तो वही वही बात है, मतलब कि इरफान भी है, तिग्मांशु भी है, या जितने भी हमारे कलाकार हैं साथ के, है ना, आप कैसे भी हो तो आप बिल्कुल उसी में गिने जाओगे ना। ये वाली बात होती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई इस तरह का किरदार हो, कई स्टार इस तरह के होते हैं, आपको लगता है कि यार इनके साथ रिहर्सल विहर्सल तो कुछ होगी नहीं, तो जो भी आपको तैयारी करनी है आप अपने मेकअप रूम में रिहर्सल कर लो, चलो सेट पे। जैसे मेरे को लग रहा था जब मैंने शाहरुख खान के साथ जीरो की, तो वो एक अजबी एक्सपीरियंस। मैंने मेकअप रूम में अपने डायलॉग से तैयारी किया और उसके बाद जब सेट पे आया तो शाहरुख भाई तो वो तो सिर्फ रिहर्सल ही करते हैं, इतनी रिहर्सल करते हैं, इतनी रिहर्सल करते हैं कि वो फिर वो देखते हैं आपकी तरफ, बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, आपको करना है तो आप कीजिए, अब नहीं तो मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी कर रहा हूँ। बहुत मेहनती है वो बंदा भी, मतलब आमिर भी बहुत मेहनती है, वो भी मतलब रिहर्सल करते हैं लोग, दबा के रिहर्सल करते हैं। सलमान भाई को मतलब रिहर्सल विहर्सल का कोई पंगा नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट वो वही जो तैयारियां होती हैं वही मतलब उसी में खेल जाते हैं सारे। तो वो हर एक का अपना एक अंदाज है, आपका एक तरीका है। स्टाइल है। हाँ, पहाड़ी अपना एक स्टाइल है। पहाड़ी ठहरे भाई बाल इज आस्किंग, बिजू सर आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? वो कह रहा है कि पहाड़ ठहरे बल। इस ठहरे बल के चक्कर में वो नहीं थी पिक्चर, क्या बोलते हैं, बत्ती गुल मीटर चालू बत्ती गुल, बत्ती गुल मीटर चालू आई थी ना पहाड़ के ऊपर। उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड में मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल से, और पौड़ी गढ़वाल में मेरा गांव है सुमाड़ी, जहाँ मैक्सिमम काला रहते हैं। संजना कह रहे हैं सर आप न्यू जनरेशन के एक्टर्स के साथ में काम करना चाहेंगे? हाँ मैं कर ही रहा हूँ। न्यू जनरेशन के साथ अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर रिटायर हो जाऊंगा, फिर घर में बैठ जाऊंगा। तो काम करना ही है यार, मैं काम करता आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, डायरेक्शन में भी किया, और ये भी सब चल ही रहा है। अभी देखो अब बंटी बबली
कर रहा हूं मैं, है ना। और निशांत चतुर्वेदी हैं साथ में। और जब मैंने एक लाइव सही है शायद ना सीरीज थी, उसमें भी थे वो, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो 4-5 लड़कों में एक वो भी थे उसमें, निशांत चतुर्वेदी। तो अच्छा। मैं सर मैंने आपको वो किया था मुझे। हाँ सो ब्रिजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मुझे लेना चाहेंगे। दानी SCH कह रहे हैं, विच इज योर जी। फेवरेट कैरेक्टर दैट यू हैव प्लेड दैट इज वेरी क्लोज टू यू? कौन सा ऐसा किरदार है जो आपने अब तक निभाया है हाँ जो आपके सबसे करीब है? देखो अभी तो पान सिंह ही है ना। पान सिंह है, फिर एक मिथ्या है। मिथ्या का जो किरदार है वो पहली बार मेरे को इतना बड़ा कैरेक्टर मिला। रजत कपूर की फिल्म थी मिथ्या। जी जी, मैंने वो देखी। थोड़ा, हाँ थोड़ा ग्रे शेड था उसमें लिए हुए, लेकिन बहुत एंटरटेनिंग था वो मेरे लिए। कि मतलब जो सेट पे मैं करता रहता था रजत, वही तो बिल्कुल यही ऐसे ही करना, काला साहब यही याद रखना प्लीज। हाँ, और जब टेक होता है कुछ ये क्या कर रहे हैं आप, वो क्या था आपने, अरे मैंने कहा अच्छा हाँ, ऐसा वाला होता था उसमें। सो ब्रजेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके आपके अपना अपना वक्त निकालने के लिए। एंड अरे प्लीज। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फाइंड यू वेरी इंस्पायरिंग, और इसी तरीके से आप कमाल का अपना काम करते रहें, लिखते रहिए। एंड हाँ हाँ लॉकडाउन हाँ खत्म हाँ हो जाने के बाद आपसे आमने सामने आपसे मुलाकात होगी। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल रूबरू। बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद, सर। बहुत थैंक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू। घर में रहो, थैंक यू। कोरोना से बचे रहो। थैंक यू सर। थैंक यू।